हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास है हमारी क्लाइमेटोलॉजी की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। इसके जो टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। और चलते हैं क्लास की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवात में हवा के संसार की दिशा क्या होती है। तो ए ऑप्शन है दक्षिणावर्त, और बी ऑप्शन है वामावर्त, ए ऑप्शन दक्षिणावर्त, बी ऑप्शन वामावर्त, सी ऑप्शन है बाहर की ओर, और डी ऑप्शन है सीधी रेखा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके लिए ही क्लास मैंने अलग से प्रिपेयर करी है ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे क्लास। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी जो है वामावर्त जो है उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवात में हवा के संसार की दिशा जो होती है, क्या होती है, वामावर्त दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है उस तापमान, बी ऑप्शन है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, सी ऑप्शन है उस आर्द्रता, डी ऑप्शन है व्यापारिक हवाओं की उपस्थिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से आप आंसर बताओगे इसका। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति जो है भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित होते हैं क्योंकि कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होती है वहां पर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और आरएस 2016 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंख की विशेषता है, यानी चक्रवात की जो आंख होती है उसकी क्या विशेषता है। तो ए ऑप्शन है सबसे तेज हवाएं और भारी बारिश, बी ऑप्शन है शांत बादल रहित सबसे कम दबाव, सी ऑप्शन है उच्चतम दबाव, और डी ऑप्शन है सबसे बड़ा जो सबसे ठंडा तापमान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो आंख की जो विशेषता है वो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा इसमें, यानी शांत बादल रहित और सबसे कम दबाव, जहां पे जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंख की ये विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है हैरिकेन, बी ऑप्शन है टाइफून, सी ऑप्शन है विली विली और डी ऑप्शन है बगैलो। तो बगैयो, डी ऑप्शन बगैयो है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी तो जो हमारा 4 ऑप्शन है इसमें हमारा जो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी विली विली, यानी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विली विली। और ये एग्जाम एमपीपीसीएस 2013 और यूकेपीसीएस 2017 में पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो विली विली, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीतोष्ण चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, यानी शीतोष्ण चक्रवात है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन है तरंग चक्रवात, सी ऑप्शन है वाताग्र चक्रवात, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये एग्जाम यूपीपीसीएस 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला जो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी जो सारे ऑप्शन राइट है इसमें। शीतोष्ण चक्रवात को जो है अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, तरंग चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, वाताग्र चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 ऑप्शन राइट होंगे। अगला हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है संगणन की गुप्त उष्मा, सी ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, और डी ऑप्शन है सीधे सौर विकिरण। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी साइक्लोन जिसके जो चक्रवात है उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन है अलग अलग से जगह से इसको क्वेश्चन को उठाए हैं। मोस्टली पीवाईक्यू है जो जैसे घटना चक्र हो गया, और भी बहुत सारी मल्टीपल्स बुक्स है और जो उनके ऑथेंटिक पेपर है वहाँ से मैंने क्वेश्चन ये एडेप्ट करे, वहाँ से लिए मैंने, फिर उसको क्लास से फॉर्मेट करके मैंने सोचा आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको एक अलग से पढ़ाया जाए। और तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी जो है संगणन की गुप्त उष्मा जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और आरएस 2018 में पूछा गया है। संगणन की गुप्त उष्मा जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में हवा का संसार होता है। तो ए ऑप्शन है दक्षिणावर्त, बी ऑप्शन है वामावर्त, सी ऑप्शन है अंदर की ओर, डी ऑप्शन है रैखिक। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2010 और एमपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जो वामावर्त है जो है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन में हवा का संसार होता है, जिसको बोलते हैं वामावर्त। अगला क्वेश्चन है हमारा शीतोष्ण चक्रवात मुख्य रूप से किसके कारण बनते हैं। तो ए ऑप्शन है उस तापमान, बी ऑप्शन है 2 विपरीत वायु राशियों का अभिसरण, और सी ऑप्शन है केवल मजबूत कोरियोलिस बल, डी ऑप्शन है समुद्री धाराएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है 2 विपरीत वायु राशियां जो वाताग्र का अभिसरण जो है शीतोष्ण चक्रवात मुख्य रूप से उसके कारण ही बनते हैं। और ये यूपीपीसीएस 2011 और बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर पश्चिम
भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो ए ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, बी ऑप्शन है लौटता हुआ मानसून, सी ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात, डी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी जो है पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात के कारण होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवातों के आगे बढ़ने की सामान्य दिशा क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है पूर्व में पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण और डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। तो ये जो है आरएस 2013 और जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी पश्चिम से पूर्व जो है शीतोष्ण चक्रवात के आगे बढ़ने की सामान्य दिशा होती है। कौन सी है? पश्चिम से पूर्व, याद रखना आप इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आगे बढ़ने की सामान्य दिशा क्या होती है? तो उष्ण कटिबंधीय, पहले शीतोष्ण था अब उष्ण कटिबंधीय है। तो ए ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण और डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें जो है ए ऑप्शन राइट होगा, पूर्व से जो पश्चिम, यानी जो पूर्व है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आगे बढ़ने की सामान्य दिशा है, पूर्व से पश्चिम। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2015 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम समुद्र सतह का तापमान लगभग कितना है? ए ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, 27 डिग्री, जो 27 डिग्री सेल्सियस जो है जो न्यूनतम समुद्री सतह का तापमान होता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम समुद्री सतह का तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये लगभग ये इतना होगा तभी ही आवश्यक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून नाम से जाना जाता है? किस नाम से? टाइफून नाम से। तो इसके क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है कैरिबियन सागर में, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन है बीपीएससी 2014 और एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताओगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। याद रखना आप, अगर याद नहीं रहे हैं तो एक काम कर लेना आप, जैसे शॉर्ट नोट्स बना दो इसका, एक छोटी सी नोटबुक ले लो आप उसमें, या फिर पैम्पलेट पेपर ले लो छोटा सा, उसमें जैसे टाइफून है तो टाइफून को किस नाम से जाना जाता है, जैसे तो टाइफून लिख दिया आपने, यहाँ टाइफून लिख के उसके आगे में ये लिख दो सीधा, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और ये लिख दो दक्षिणी चीन सागर। तो आप जैसे भी अभी यहां से पढ़ा है आपने, और जैसे ही आप अपने नोट्स देखोगे तो जैसे टाइफून के सामने ये लिखा देखोगे आप, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि जो है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जिसमें पश्चिमी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर है। तो ये आप इस टाइप से ही अलग से आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है सफीर सिम्पसन स्केल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन है भूकंप मापने के लिए, बी ऑप्शन बवंडर, सी ऑप्शन है हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, डी ऑप्शन है बाढ़। तो किसके लिए किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा इसमें, हैरिकेन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसको हैरिकेन बोलते हैं। हैरिकेन याद रखना आप, ऐसे नहीं जैसे आपने हैरिकेन देखा तो आप कुछ और ही समझ लो इसको, या फिर जो भी है, लेकिन जो है जो साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग जो है किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? हैरिकेन। हैरिकेन एक बहुत बड़ा जो बहुत खतरनाक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसको हैरिकेन नाम दिया गया था। और ये नाम किसने दिया, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, कौन से देश ने इसका नामकरण किया गया था वो बताओगे आप मुझे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 और यूपीपीसी 2021 में पूछा गया था। सिम्पसन स्केल याद रखना, साफिर सिम्पसन किसके लिए? हैरिकेन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात लैंडफॉल तट से टकराने के बाद तेजी से खत्म हो जाता है क्योंकि? तो इसका क्या आंसर होगा? तापमान में बढ़ जाता है, और बी ऑप्शन है कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है, सी ऑप्शन है नमी और गुप्त उष्मा की आपूर्ति कट जाती है, डी ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव गिर जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताओ आप। इसका सी ऑप्शन राइट होगा।
यानी नमी और गुप्त उष्मा की आपूर्ति कट जाती है। किसकी वजह से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो लैंडफॉल जिसको बोलते हैं तट से टकराने, यानी लैंडफॉल के बाद तेजी से खत्म हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात लैंडफॉल के बाद तेजी से खत्म हो जाता है, यानी तट से टकराने, समुद्री तट से टकराने के बाद में वो खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? नमी और गुप्त उष्मा की आपूर्ति कट जाती है, जिसकी वजह से वो तेजी से खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और आरएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दो विपरीत वायु राशियों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आंख, बी ऑप्शन है वाताग्र, सी ऑप्शन है डोल्ड्रम, डी ऑप्शन है द्रोणी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसका बी ऑप्शन राइट होगा, वाताग्र। जो दो विपरीत वायु राशियों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी जो जैसे दो वायुदाब की जो दो विपरीत राशियां हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को? वाताग्र। क्या बोलते हैं? वाताग्र बोलते हैं इसको। और इसका जो ये क्वेश्चन है एमपीपीसी 2014 और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। कौन सा वाताग्र आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में स्थिर लंबे समय तक चलने वाली वर्षा से जुड़ा होता है? तो ए ऑप्शन है शीत वाताग्र, बी ऑप्शन है उष्ण वाताग्र, सी ऑप्शन है अधिविष्ट वाताग्र, डी ऑप्शन है स्थिर वाताग्र। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से बताइए। इसका बी ऑप्शन राइट होने वाला है। कौन सा? बी ऑप्शन राइट होने वाला है, उष्ण वाताग्र। यानी कौन सा वाताग्र आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में स्थिर लंबे समय तक चलने वाली वर्षा से जुड़ा होता है? तो कौन सा होता है? उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में स्थिर लंबे समय तक चलने वाली वर्षा से जुड़ा होता है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारी वर्षा के साथ गरज, बिजली और कपासी वर्षी बादल किसकी विशेषता है? यानी भारी वर्षा के साथ गरज और बिजली और कपासी वर्षी बादल किसकी विशेषता है? तो ए ऑप्शन है उष्ण वाताग्र, बी ऑप्शन है शीत वाताग्र, सी ऑप्शन है स्थिर वाताग्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका जो है ऑप्शन बी जो है राइट होगा। यानी शीत वाताग्र की विशेषता है कि उसमें भारी बारिश के साथ गरज भी होगी और बिजली और कपासी वर्षा बादल की विशेषता है। कौन सी? शीत वाताग्र, याद रखना, शीत वाताग्र। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विनाशकारी और हिंसक फिर भी सबसे छोटे पैमाने की मौसमी घटना है? तो ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात, सी ऑप्शन है बवंडर, डी ऑप्शन है मानसून। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए आप। इसमें सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा, यानी टोर्नाडो जो है, बवंडर जिसको बोलते हैं हम, वो जो है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विनाशकारी और हिंसक फिर भी सबसे छोटे पैमाने की मौसमी घटना है? तो उसका नाम होगा बवंडर। यानी बवंडर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कम एरिया से घेरे हुए चलता है, लेकिन वो बहुत खूंखार और खतरनाक होता है। वो उसकी जो है वो इस क्षेत्र के एरिया में, ये ऐसे साइक्लोन है, साइक्लोन की तरह से रोटेट करता जाएगा और इसकी जो ऊपर वाली चोटी है वो ठेठ बादलों से, जो इसको बादलों से टकराई हुई होती है, तो इसके जो सपेट में जो भी आता है उसको उड़ा के ऊपर तक ले जाता है। ये बहुत खूंखार होता है, लेकिन ये जो अगर माना जाए तो है तो सबसे विनाशकारी और हिंसक, फिर भी इसको छोटे पैमाने की मौसमी घटना के तौर पर देखा जाता है। यानी कम क्षेत्रफल में होने की वजह से इसको छोटे पैमाने की वजह से मौसमी घटना देखा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? टोर्नाडो। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये मोस्टली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उस साइड ज्यादा इस टाइप के तूफान देखे जाते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2019 और आरएस 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बवंडर की तीव्रता यानी टोर्नाडो की तीव्रता आमतौर पर किसके द्वारा मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन है रिक्टर स्केल, बी ऑप्शन है सफीर सिंपल स्केल, सी ऑप्शन है फुजीता स्केल, डी ऑप्शन है मर्कली स्केल। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ये मर्कली है, सिपकली नहीं है, याद रखना। मर्कली स्केल। बवंडर की तीव्रता आमतौर पर किसके द्वारा मापी जाती है? जल्दी से बताइए। इसका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी फुजीता स्केल। फुजीता स्केल है जिसके द्वारा टोर्नाडो की तीव्रता को मापा जाता है। किसकी? टोर्नाडो। यहां से याद रखना आप, फुजीता स्केल किससे? टोर्नाडो। टोर्नाडो की तीव्रता नापी जाती है। और सैफिर सिंपल स्केल किसकी? हैरिकेन। याद रखना, हैरिकेन। हैरिकेन जो उसको मापने की जो उसकी तीव्रता को मापने की जो है स्केल है वो सफीर सिम्पसन है, याद रखना। रिएक्टर स्केल ये भूकंप को नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत कम
बनते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत कम बनते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो ए ऑप्शन है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण, बी ऑप्शन है कम समुद्री सतह का तापमान और उस ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी उसकी वजह से, सी ऑप्शन है उष्ण दाब, डी ऑप्शन है ठंडी समुद्री धाराएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, यानी दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत कम बनते हैं। इसका मुख्य कारण है कि कम समुद्री सतह का तापमान और उस ऊर्ध्वाधर पवन कतरने की वजह से, यानी विंड शेयर की वजह से जो है ये इसका मुख्य कारण है। कम समुद्री सतह और तापमान जो है बहुत कम, समुद्री सतह का तापमान है जो बहुत कम रहता है और जो उस ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी है जिसकी वजह से इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत कम आते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ये है चक्रवात के केंद्र की क्या विशेषता होती है? तो ए ऑप्शन है उच्च वायुदाब, बी ऑप्शन है निम्न वायुदाब, सी ऑप्शन है उच्च तापमान, डी ऑप्शन है सबसे तेज हवाएं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट होगा, निम्न वायुदाब की वजह से चक्रवात के केंद्र की जो विशेषता है। और ये बीपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2016 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, ओडिशा। भारत का जो है राज्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं जिसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा होते हैं। और ये यूपीएससी 2015 और यूकेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति किन महीनों में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी, बी ऑप्शन है अप्रैल मई, सी ऑप्शन है जुलाई अगस्त, डी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। आप साथ साथ में इसका जो जवाब देते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस है और बेहतर हो सके और एग्जाम में आप अच्छे से जो है क्वेश्चन अटेंड कर पाए। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2013 और आरएस 2014 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति इन महीनों में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात द्वारा कवर किया गया क्षेत्र आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में डैश होता है। क्या होता है? बहुत छोटा, बी ऑप्शन बहुत बड़ा, सी ऑप्शन बराबर, डी ऑप्शन थोड़ा छोटा। कौन सा होता है? तो ये है जो बहुत बड़ा। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ये शीतोष्ण चक्रवात द्वारा कवर किया गया क्षेत्र आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का चक्रवात जमीन और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकता है? ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात, सी ऑप्शन है हैरिकेन, डी ऑप्शन है टाइफून। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा यानी बी ऑप्शन, शीतोष्ण चक्रवात जो है जमीन और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकता है। शीतोष्ण चक्रवात, ये याद रखना आप, कौन सा? शीतोष्ण चक्रवात जो है वो जमीन और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकता है। और ये यूपीपीसी 2012 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संरचनात्मक विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन है गोलाकार समदाब रेखाएं, बी ऑप्शन है वी-आकार की समदाब रेखाएं, और सी ऑप्शन रैखिक समदाब रेखाएं, डी ऑप्शन है समदाब रेखाओं की अनुपस्थिति। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संरचनात्मक विशेषता जो है गोलाकार समदाब रेखाएं हैं। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तटीय क्षेत्र के पास उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? ए ऑप्शन है भारी वर्षा, बी ऑप्शन है बिजली, सी ऑप्शन है तूफानी महर्मी, सी ऑप्शन है ओलावृष्टि। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा यानी सी ऑप्शन, तूफानी महर्मी, स्टॉर्म सर्ग जो है तटीय क्षेत्रों के पास उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सबसे खतरनाक पहलू है। और ये यूपीपीसी 2016 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अधिविष्ट वाताग्रह तब बनता है जब एक उष्ण वाताग्रह की शीत वाताग्रह से आगे निकल जाता है। बी ऑप्शन है एक शीत वाताग्रह उष्ण वाताग्रह से आगे निकल जाता है और गर्म हवा को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा देता है। सी ऑप्शन है दो उष्ण वाताग्रह टकराते हैं, डी ऑप्शन है वायु राशियां नहीं चलती है। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है ये एक अधिविष्ट वाताग्रह तब बनता है जब एक शीत वाताग्रह उष्ण वाताग्रह से आगे निकल जाता है और गर्म हवा को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा देता है, तब बनता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2017 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात किससे संबंधित है?
तो ए ऑप्शन है भारी वर्षा, बी ऑप्शन है ए साफ आसमान और शांत मौसम, सी ऑप्शन है गरज के साथ तूफान, डी ऑप्शन है तूफानी मौसमी। ये क्वेश्चन जो है हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी तूफानी मौसमी जो है प्रति चक्रवात से संबंधित है। और ये बीपीएससी 2015 और यूपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये है चक्रवातों का नामकरण विभिन्न क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा किया जाता है, जिसमें बिपरजॉय नाम किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है चक्रवातों का जो नामकरण है विभिन्न क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जो बिपिरजॉय नाम किसके द्वारा किया गया था, बिपिरजॉय एक चक्रवात है, इसका नाम किसने किया था। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है ओमान, डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो इसको आपको नाम देखते ही लग गया होगा कि कौन सी देश ने इसका नामकरण किया ही होगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो इसका जो नामकरण है बी ऑप्शन ने करा है, यानी बांग्लादेश ने, यानी ये बिपिरजॉय। बी ऑप्शन मैंने इसीलिए बोला था, मैंने आपको ये बोला कि नाम देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, बिपिरजॉय यानी बांग्लादेश, बी से बांग्ला। तो आप इस जो ट्रिक से भी याद रख सकते हो, इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। सभी स्टूडेंट की जो याद करने की ट्रिक है जो अलग अलग होती है। कई स्टूडेंट जैसे नाम से कनेक्ट करके याद कर लेते हैं, कई स्टूडेंट उसको कुछ स्टोरी बना के, कुछ स्टूडेंट उसको ट्रिक बना के, जैसे कि जैसे बिपिर जॉय है तो वो ऐसे कर देंगे बिपर जॉय, या फिर बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, इस टाइप से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। कैसे भी याद करो, आपको बस उसका जो नाम है वो करेक्ट याद होना चाहिए और एग्जाम में आप उसको राइट कर पाए, यही है बस। बाकी एग्जाम क्लियर करने के सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्लियर होने के बाद सब एक जैसे ही है। इसीलिए जो है ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, और एग्जाम में आपको ये सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक हवा की गति और सबसे भारी वर्षा कहाँ होती है। ए ऑप्शन है आंख, बी ऑप्शन है आइवॉन यानी आंख की दीवार, सी ऑप्शन है बाहरी सर्पिल बैंड, और डी ऑप्शन है वाताग्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी जो आईवॉल है यानी आंख की जो दीवार है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक हवा की गति और सबसे भारी वर्षा होती है। जहां पर कहाँ होती है, आंख की दीवार यानी आईवॉल। जो चक्रवात की जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिसके भी अलग अलग जो एरियाज होते हैं, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आईवॉल हो गया, आई हो गया, ऐसे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के बीच में बनते हैं, यानी किन अक्षांशों के बीच बनते हैं। तो ए ऑप्शन है 0 डिग्री से 10 डिग्री, बी ऑप्शन है 10 डिग्री टू जो है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 35 डिग्री से 65 डिग्री, डी ऑप्शन है 70 डिग्री से 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, सी ऑप्शन जो है राइट होगा इसका, यानी 35 डिग्री से जो है 65 डिग्री जो है अक्षांशों के बीच में जो है शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। कौन से बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। और ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2014 और आरएस 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा शीतोष्ण चक्रवात में हवा की गति आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में डैश होती है। तो क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, बिल्कुल समान, या अप्रत्याशित होती है, क्या होती है। जल्दी से आप इसका आंसर बताओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो शीतोष्ण चक्रवात में हवा की गति आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में होती है, यानी कम। क्या होती है, कम होती है। शीतोष्ण चक्रवात में हवा की गति आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में कम होती है। तो ये मैंने जो है आपको ये क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में करवा रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन भाइयों को भी समझ में आ जाए आसानी से। यानी अगर जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और ऑप्शन आपके सामने, आंसर भी आपको समझ आ रहा है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस हो सकती है इसमें। और इसकी जो पीडीएफ है मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहां से भी लेके आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट है उन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी क्लासेज। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर जैसे हिंदी में पढ़ा हो या इंग्लिश में पढ़ा हो, तो मैंने उनके लिए दोनों के लिए जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है बम चक्रवात यानी बम साइक्लोन जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन है हिंद महासागर में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन है एक शीतोष्ण चक्रवात जिसमें विस्फोटक चक्रवात जनन यानी दबाव में तेजी से गिरावट हो रहा हो, चक्रवात जनन हो रहा हो यानी दबाव में तेजी से गिरावट हो रहा हो, सी ऑप्शन है एक बवंडर, डी ऑप्शन है एक उच्च दबाव वाली प्रणाली। यानी कौन सा ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यानी राइट होगा, यानी एक शीतोष्ण चक्रवात जिसमें विस्फोटक चक्रवात जनन हो रहा हो यानी दबाव में तेजी से गिरावट हो रहा हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जैसे जो चक्रवात होता है तो इसका जो एरिया होता है इसमें तेजी से गिरावट हो रही हो, यानी तेजी से इसकी गिरावट हो रही हो। और जो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, यूपीएससी सीडीएस 2020 में और यूपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बम चक्रवात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखना, एक शीतोष्ण चक्रवात होता है जिसमें विस्फोटक चक्रवात जनन हो रहा हो यानी दबाव में तेजी से गिरावट हो रही हो, यानी उसका दबाव बहुत तेजी से कम हो रहा हो।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात शीतोष्ण चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से अलग करती है? तो इसका ए ऑप्शन है वाताग्र प्रणाली, जो बी ऑप्शन है निम्न वायुदाब केंद्र, सी ऑप्शन है बंद समदाब रेखाएं, डी ऑप्शन है वर्षा लाना। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। नहीं, वाताग्र प्रणाली जो है शीतोष्ण चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से अलग करती है। कौन सी प्रणाली अलग करती है? वाताग्र प्रणाली। आप याद रखना, वाताग्र प्रणाली जो है, वाताग्र प्रणाली जो है शीतोष्ण चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से अलग करती है। दोनों को क्या करती है? अलग करती है। तो कौन सी प्रणाली है? वाताग्र प्रणाली। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, प्रति चक्रवात कहाँ अधिक लगातार और शक्तिशाली होता है? यानी प्रति चक्रवात जो होते हैं, एंटी साइक्लोन जो होते हैं, वो कहाँ अधिक लगातार और शक्तिशाली होते हैं? तो कौन सी जगह होते हैं? तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय महासागरों में, सी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में, डी ऑप्शन है आईटीसीज एंड। तो कौन सी जगह जो है ये प्रति चक्रवात जो है लगातार और शक्तिशाली होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन जो है, यानी उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है हमारे प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन है, ये साइक्लोन है एंटी साइक्लोन जो है, ये जो है ध्रुवीय उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है लगातार शक्तिशाली होते जाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2010 में, आरएस 2013 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक बार क्यों आते हैं? तो ये ऑप्शन है उष्ण लवणता, बी ऑप्शन है उच्च समुद्री सतह का तापमान और स्तरीकरण, सी ऑप्शन है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा के करीब होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी उच्च समुद्री सतह का तापमान और स्तरीकरण है, जो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक बार आते हैं। किस वजह से आते हैं? उच्च समुद्री सतह का तापमान, यानी समुद्री सतह का जो तापमान है, समुद्री सतह है जिसका तापमान सबसे अधिक है, यानी मान के चलो जो बाकी जो है वहां एरिया से ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ स्तरीकरण रहता है। यानी अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक बार क्यों आते हैं? तो अरब सागर की तुलना में जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री तापमान का क्षेत्रफल जो है, जो समुद्री तापमान का जो है स्तरीकरण है, उसकी वजह से जो है बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अधिक बार आते हैं, तापमान अधिक होते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 39, मेडिकेन क्या है? यानी मेडिकेन नाम है ये, और ये क्या है? तो जो ऑप्शन में है भूमध्य सागर में चक्रवात, बी ऑप्शन है हिंद महासागर में चक्रवात, सी ऑप्शन है ऊंचाई की बीमारी के लिए एक दवा, डी ऑप्शन है एक नए प्रकार का बवंडर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी भूमध्य सागर में जो चक्रवात है जो है, जिसको मेडिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिकेन। मेडिकेन कोई दवाई का नाम नहीं है, लेकिन एक चक्रवात का नाम जरूर है, क्योंकि ये भूमध्य सागर में एक चक्रवात आता है जिसका नाम मेडिकेन है। याद रखना, ये यूपीपीसी से 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है भूमध्य सागर में चक्रवात आता है जिसको मेडिकेन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, गरजता सालिसा, फ्यूरियस 50s और श्रिकिंग 60s किस प्रकार के चक्रवात को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? तो ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवातों को, सी ऑप्शन है टाइफून को, डी ऑप्शन है बवंडर को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवातों को जो है गरजता सालिसा और फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s, और ये जो है चक्रवातों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन से किस प्रकार के चक्रवातों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं? ये करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवातों को जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं ये सारे। और ये एमपीपीसी 2018 और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवातों को, दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए आप? और ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ वाला वो चक्रवातों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है, ये सारे चीजें। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक और भारी गिरावट किसके आने का संकेत देती है? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक और भारी गिरावट किसके आने का संकेत देती है? तो ए ऑप्शन है प्रति चक्रवात, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है साफ मौसम और डी ऑप्शन है शीतलहर। तो कौन सा जो है बैरोमीटर की रीडिंग में एक अचानक से एकदम से भारी गिरावट आ जाती है, यानी जो मीटर की रीडिंग है उसमें अचानक से गिरावट आ जाती है, भारी गिरावट आ जाती है एकदम से।
तो किसके कारण आती है, किसके संकेत के कारण आती है, तो इसका जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। यानी चक्रवात जो है जो नापा जाता है जिसको बैरोमीटर से, उसकी रीडिंग में अचानक से भारी गिरावट आती है जिसको चक्रवात बोलते हैं, तो जो है इसकी वजह से आती है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 और जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के दौरान जब कोई बाहरी किनारे से आंख की ओर बढ़ता है तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है ये लगातार बढ़ता है, बी ऑप्शन है लगातार घटता है, सी ऑप्शन है स्थिर रहता है, डी ऑप्शन है उतार चढ़ाव करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है ये लगातार घटता रहता है, यानी ये लगातार जो है ये लगातार घटता रहता है। क्या होता है, ये लगातार घटता रहता है। तो इसका जो बी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 और आरएस 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ कहां से कहां चलते हैं। ए ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन बी जो है राइट होगा, यानी पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है व्यापारिक हवाओं के साथ में वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। कहां से, पूर्व से, यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व और ये है पश्चिम, मान लो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में और एमपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये है साइक्लोन जेनेसिस का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन है चक्रवात की मृत्यु, बी ऑप्शन है चक्रवात का निर्माण और तीव्रता होना, और सी ऑप्शन चक्रवात का नामकरण, और डी ऑप्शन है चक्रवात द्वारा लिया गया मार्ग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है बी ऑप्शन, यानी जो है चक्रवात का निर्माण और तीव्र होना जो है साइक्लोजेनेसिस का अर्थ है। चक्रवात का निर्माण और तीव्र होना किसका अर्थ है, साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस का क्या अर्थ है, चक्रवात का निर्माण और तीव्र होना, चक्रवात का निर्माण और तीव्र होना साइक्लोजेनेसिस का अर्थ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2017 में और यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिकतर किन मौसमों में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से मौसम में अधिकतर किन मौसमों में आते हैं। तो ए ऑप्शन है केवल सर्दी में आते हैं, बी ऑप्शन है मानसून से पहले और मानसून के बाद, यानी लौटते मानसून के दौरान, सी ऑप्शन है चक्रीय मानसून जुलाई अगस्त के दौरान, डी ऑप्शन है बसंत के दौरान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, यानी मानसून से पहले और मानसून के बाद, यानी लौटते मानसून के दौरान जो है भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिकतर इन मौसमों में आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 और आरएस 2021 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है टाइफून, बी ऑप्शन है हरिकेन, सी ऑप्शन है साइक्लोन, डी ऑप्शन है विली विली। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ आप। इसका जो है ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, हरिकेन जो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। हरिकेन किसको कहा जाता है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। और ये एमपीपीसी 2014 और बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, ये है फ्रंटोलिसिस किसकी प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन है वाताग्र का निर्माण, बी ऑप्शन है वाताग्र को नष्ट होना या मरना, सी ऑप्शन है वाताग्र का आगे बढ़ना, डी ऑप्शन है हवाओं का अभिसरण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी वाताग्र का नष्ट होना या मरना जो है फ्रंटोलिसिस का प्रक्रिया है। यानी किसकी प्रक्रिया है, फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो है वाताग्र का नष्ट होना या मरना जो है फ्रंटोलिसिस की एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, फ्रंटोलिसिस जो है वाताग्र का नष्ट होना या मरना, इसकी एक प्रक्रिया है। और ये यूपीएससी 2010 और यूपीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। याद रख लेना, जो क्वेश्चन आपको जैसे कुछ वर्ड है आपको याद नहीं हो रहा है तो मैंने आप ऊपर बताया मैंने आपको कि ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे फ्रंटोलिसिस लिख दिया, उसके आगे आप वाताग्र नष्ट होना या मरना ऐसे आगे जो है तीर का निशान बना के लिख सकते हैं एक छोटी सी डायरी में, जिससे आपको इस टाइप के वर्ड है जो आसानी से याद रह जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, वी आकार की समदाब रेखाएं किसकी विशेषता है। तो ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बी ऑप्शन है प्रति चक्रवात, सी ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात यानी अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, डी ऑप्शन है बवंडर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी शीतोष्ण चक्रवात अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी शीतोष्ण चक्रवात को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम वी आकार की समदाब रेखाएं की विशेषता है जो है शीतोष्ण चक्रवात। वी आकार यानी ये ऐसे चलता है तूफान, इसकी वी आकार की समदाब रेखाएं किसकी विशेषता है,
तो है वो है शीतोष्ण चक्रवात। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 2019 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ये है कौन सा महासागर बेसिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक संख्या में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करता है? तो इसका ए ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक, बी ऑप्शन है उत्तरी हिंद महासागर, सी ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत और डी ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? सी ऑप्शन, यानी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर है और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत जो है वो है महासागर बेसिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक संख्या में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करता है। कौन करता है? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत। और ये जो है यूपीएससी 2015 में और यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या नहीं होता है? तो ए ऑप्शन है एक आंख, बी ऑप्शन है तीव्र वर्षा, सी ऑप्शन है वाताग्रह, शीत और उष्ण, डी ऑप्शन है तेज हवाएं। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर बताएंगे हमें। तो इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी वाताग्रह। शीत और उष्ण जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वाताग्रह, यानी शीत और उष्ण जो है ये चीजें जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं होता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसी 2016 और आरएस 2018 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और यहाँ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। और ये जो क्वेश्चन थे टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो बार बार जिस कोरिया एरिया से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने उन सारे क्वेश्चन को आज जो है कंबाइन करके आपकी क्लास के लिए जो बनाए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको याद नहीं है तो आप 2-3 बार जितनी टाइम हो उतनी बार देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अलग से किसी को प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट की तरफ, तो भी आप प्रिंट आउट निकलवा के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी जो आंसर की है मैंने एंडिंग में दे दी है, ताकि आपको इसका बेनिफिट रहे, ताकि आप अपना मॉक टेस्ट देने के बाद में जो आंसर है वो चेक कर पाए। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास हमारी क्लास जो है आपके पास जल्दी से पहुंच सके।